पिछली वीडियो में हमने समझा कि डेटा माइनिंग का कोर कंसेप्ट क्या होता है। तो डेटा माइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड आउट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा से, वो कहलाएगा डेटा माइनिंग। अब यहाँ पर बंदा कंफ्यूज होता है, हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि डेटा माइनिंग और केडीटी में डिफरेंस क्या, केडीडी में डिफरेंस क्या। तो केडीटी का मतलब होता है इट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ टर्निंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। पूरे की पूरे डेटा जो रॉ डेटा है हमारे पास उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस को केडीडी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। तो एक्चुअल में एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि डेटा माइनिंग और केडीडी में डिफरेंस क्या चीज़ है। तो डेटा माइनिंग और केडीडी में डिफरेंस ये चीज़ है कि केडीडी एक पूरी प्रोसेस है और डेटा माइनिंग उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, छोटी सी स्टेप है। समझने के लिए अगर मैं पूरी फिल्म की बात करूं तो एक पूरी फिल्म होगी और उसमें क्लाइमेक्स होगा। तो फिल्म होगी तो ही क्लाइमेक्स होगा, सिर्फ क्लाइमेक्स होगा तो फिल्म नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर केडीडी होगा तो डेटा माइनिंग होगा, लेकिन अगर डेटा माइनिंग होगा आप बोलेंगे सिर्फ कि डेटा माइनिंग होगा और केडीटी नहीं होगा तो बात नहीं चलेगी। डेटा माइनिंग होगा तो केडीटी का होना जरूरी है क्योंकि डेटा माइनिंग केडीटी की एक छोटी सी स्टेप है। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो पूरी की पूरी ओवरऑल रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इज नोन एज केडीटी, जिसमें 7 स्टेप्स का हम इस्तेमाल करेंगे और उन 7 स्टेप्स में से एक स्टेप हमारी क्या रहेगी, डेटा माइनिंग की। तो आगे अपन समझते हैं कि इसकी सारी स्टेप्स कौन कौन सी आएगी केडीडी में। केडीडी की फर्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हम नॉइजी और इनकंसिस्टेंट डेटा को रिमूव करेंगे। नॉइजी और इनकंसिस्टेंट डेटा का मतलब क्या होगा कि हिस्टोरिकल डेटा स्टोर है, कई लोगों ने उसको डेटा को स्टोर करा होगा, कई डेटा एंट्री ऑपरेटर ने वो डेटा को वेयर हाउस में स्टोर करा होगा। अब मुझे डेटा माइनिंग करना है तो मुझे पूरी केडीडी प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें डेटा माइनिंग हमारी एक 5th नंबर की स्टेप है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई मैंने एज नाम का डेटा निकाला है, फर्स्ट एम्प्लॉय की एज 25, सेकंड एम्प्लॉय की एज 30 और थर्ड एम्प्लॉय की एज 230। अरे ये 230 कैसे आ गई? तो डेटा एंट्री करते वक्त अगर डेटा में कोई गड़बड़ी हुई हो और वो गड़बड़ी इस तरह की हुई है कि जो पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, तब इस तरह के डेटा को नॉइजी डेटा या इनकंसिस्टेंट डेटा बोलते हैं। आगे इसका पूरा हम डेटा प्री प्रोसेसिंग नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे हम उस पूरे डेटा प्री प्रोसेसिंग के केस में हम नॉइजी डेटा और इनकंसिस्टेंट डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो उसमें कई सारे आउटलायर्स होते हैं, इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। जैसे मैंने कहा कि सैलरी, तो सैलरी मैंने बोला 10,000 है, सैलरी 20,000 है, तो 20,000 सैलरी मैंने बोला 2,000 है, 2,000। तो यहाँ पर सैलरी न्यूमेरिक थी, यहाँ पर सैलरी वर्ड्स में लिखी हुई है, तो उसको हम डेटा इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो इनकंसिस्टेंट और नॉइजी डेटा को रिमूव करना केडीडी की पहली प्रोसेस में आता है, जिसको कहा जाता है डेटा क्लीनिंग। नंबर 2 पर डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का पूरा मतलब होता है कि अलग अलग डेटाबेस से, है ना, अलग अलग डेटाबेस से डेटा को लाना और एक साथ कलेक्ट करना ताकि हम उस पर आगे फ्यूचर सारे प्रोसेस अप्लाई कर सके, इज नोन एज डेटा इंटीग्रेशन। सर अलग अलग डेटाबेस से मतलब क्या चीज़ है? तो अलग अलग डेटाबेस से हमारे पास मतलब है कि डेटा वेयर हाउस में कई सारे डेटाबेस होंगे, तो अलग अलग डेटा से डेटा को उठाना और एक जगह पर उसे ज्वाइन करना ताकि हम उस पर अगर फ्यूचर हम प्रोसेस लगा सके, इज नोन एज डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर जो प्रोसेस आती है वो आती है डेटा सिलेक्शन। अब डेटा बेस से हमने डेटा तो निकाल लिया, डेटा वेयर हाउस से हमने तो डेटा निकाल लिया, लेकिन हमें जो पैटर्न फाइंड आउट करना है डेटा माइनिंग के थ्रू, उस डेटा का हमें सही से सिलेक्शन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सिलेक्शन कर लिया। अब हमारे पास एक डेटा वेयर हाउस में एम्प्लॉय का भी डेटा, स्टूडेंट का भी डेटा, मार्केट का भी डेटा, फाइनेंस का भी डेटा। अब हमें एम्प्लॉय के डेटा पर काम करना है तो हमें एम्प्लॉय के डेटा का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के डेटा को उठा लिया और उस पर सिलेक्शन करना काम शुरू कर दिया। सर एम्प्लॉय का और स्टूडेंट का डेटा एक ही डेटा वेयर हाउस में कैसे हो सकता है? यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लो। यूनिवर्सिटी में क्या होगा, फैकल्टीज़ भी होगी, स्टूडेंट्स भी होंगे और एम्प्लॉयज़ भी होंगे जो नॉन टीचिंग होंगे। तो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हो या फैकल्टीज़ भी क्या होगी, एक तरह का एम्प्लॉई है। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो डेटा का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो स्टेप आती है केडीडी की वो आती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा मतलब होता है कि डेटा को तैयार करना डेटा माइनिंग के लिए, डेटा को तैयार करना डेटा
माइनिंग के लिए इज नोन एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम डेटा को एक सही सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, पर्टिकुलर नए फॉर्मेट में हम तैयार करेंगे, नई टेबल जनरेट करेंगे ताकि डेटा माइनिंग उस पर से आसान हो जाए। अब यहाँ पर आती है 5th नंबर की प्रोसेस। तो 5th नंबर की प्रोसेस जो होगी वो होगी डेटा माइनिंग, और इस डेटा माइनिंग के थ्रू ही हम ट्रांसफॉर्म्ड डेटा पर एक एल्गोरिथम लगाएंगे। डेटा माइनिंग जो है पूरा एल्गोरिथमिक मेथड है। ये एल्गोरिथम लगाकर हम कई सारे पैटर्न फाइंड आउट करेंगे फ्यूचर के एनालिसिस के लिए, इज नोन एज डेटा माइनिंग। क्लियर एकदम। अगली जो स्टेप आती है वो पैटर्न इवैल्यूएशन। पैटर्न इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर डेटा माइनिंग से मैंने कई सारे पैटर्न फाइंड आउट करे फ्यूचर एनालिसिस के लिए, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न n फाइंड आउट करे मैंने, तो इसमें से मुझे कौन से पैटर्न को सिलेक्ट करना है इज नोन एज पैटर्न इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा P2 नाम का जो पैटर्न है वो मेरे फ्यूचर एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा, तो हमने P2 का सिलेक्शन करा। आखिरी जो KDT की जो आखिरी प्रोसेस आती है वो आती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन या नॉलेज प्रेजेंटेशन। तो हमने जो पैटर्न फाइंड आउट करा उसको हमें ग्राफ के फॉर्म में या उसको हमें चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना ताकि हमें उसका पूरा एनालिसिस मिल सके, इज नोन एज नॉलेज प्रेजेंटेशन। तो सिंपल सी बात है, डेटा माइनिंग खुद एक प्रोसेस है, लेकिन ये एक बड़ी प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे KDT का ये पूरा एक छोटा सा स्टेप है, तो KDT खुद अपने आप में एक स्टेप है। अगर मुझे शुगर बनानी है, चीनी बनानी है, तो मैं पहले भूमि का, लैंड का सिलेक्शन करूंगा, ज़मीन का सिलेक्शन करूंगा, फिर मैं गन्ना लाकर बोऊंगा, फिर गन्ने की खेती करूंगा, फिर गन्ना काटूंगा, फिर गन्ने का रस निकालूंगा, रस निकालने के बाद उसको फैक्ट्री में ले जाकर मैं शुगर में कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इज नोन एज KDT। और गन्ने में से केवल रस निकालना, समझ में आई बात, इज नोन एज क्या चीज, डेटा माइनिंग। तो इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि डेटा माइनिंग खुद एक प्रोसेस है, लेकिन वो भी प्रोसेस किसी एक बड़ी प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है, इज नोन एज KDT। और इसे एग्जाम में आपको इसे एक बाकायदा किसे फ्लो चार्ट में आप लिखेंगे, फ्लो चार्ट पूरा बना लेंगे, एक के बाद एक स्टेप को बॉक्स में लिख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में और ज़्यादा इजी रहेगा, और चेक करने वाले के भी दिमाग पर चोट पहुंचेगी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो समझ कर आया है। थैंक यू सो मच।